तो आज की क्लास में हम लोग जो है कि बौद्ध धर्म का एक क्लास हमने कर लिया था। तो आज जो बौद्ध धर्म पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो उसके बौद्ध धर्म के प्रमुख जो कि बौद्ध संगीतियां, जो अधिवेशन जैसे आपकी कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, एओ ह्यूम के द्वारा जो कि ये आपका क्या स्थापित हुआ था, आपका ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 का। इसका प्रत्येक वर्ष जो कि अधिवेशन होता था। हर साल जो कि दिसंबर के महीने में इसका अधिवेशन होता था। तो ठीक उसी प्रकार ये बौद्ध संगीति जो है कि चार जो है कि बौद्ध संगीतियां आयोजित कराई गई थी, लेकिन एक पांचवी बौद्ध संगीति है, आपको जो है कि इससे भी आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन मान देखिए, वनडे लेवल में केवल चार ही जो कि मान्य है कि बौद्ध संगीति जितने हुए थे चार ही हुए थे। पांचवा बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कि कनिष्क सॉरी ये पुष्यभूति वंश का जो थानेश्वर का पुष्यभूति वंश का अम्बाला जिला हर्षवर्धन हर्षवर्धन जो कि प्रत्येक वर्ष जो कि कन्नौज में अपनी सभा बुलाता था और वहां पर जो कि दीन गरीब दुखियों को दान करता था। वो प्रत्येक वर्ष जो कि वह जो कि क्या कर सकते हैं उसको ये जो कि आयोजन करता था। वहां पे जो कि ह्वेनसांग भी हर्षवर्धन के शासन काल में आता है। वह भी विवरण देता है कि हर्षवर्धन जो कि अच्छा शासक था, ठीक, कन्नौज में। तो इसीलिए जो कि माना जाता है कि जो पांचवी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था हर्षवर्धन के समय जो कि कन्नौज में आयोजित किया गया था। खैर, लेकिन पांच हम लोग पढ़कर पांच आपको याद रखना पड़ेगा कि पांचवी बौद्ध संगीति हुई थी कन्नौज में हर्षवर्धन के समय। थानेश्वर का यह पुष्यभूति वंश है। इसकी जो हर्षवर्धन की ग्रंथ भी है, रत्नावली है, प्रियदर्शिका है, ठीक है, नागानंद। हर्ष के दरबार में ही आपके कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट रहते थे, ठीक है। कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट हर्षवर्धन के ही दरबार में थे, हर्षवर्धन के ही दरबार में थे। तो पांचवी बौद्ध संगीति का आयोजन इसके समय हुई थी, ठीक है। क्लियर हो गया। तो हम लोग मुख्य रूप से जो है कि चार बौद्ध संगीतियों पर ही चर्चा करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने इससे पहले जो है कि आपका भाग 1 में बौद्ध धर्म को हमने देखा उसमें। अब हम लोग आगे हैं कहां तक, बौद्ध धर्म के प्रमुख संगीतियां, ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रमुख संगीतियां अगली क्लास, ठीक है। इसमें जो कि बौद्ध अधिवेशन पांचवे थे, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग चार ही को जगह कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग। जो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है आजाद शत्रु के समय जो कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कराया जाता है। हमने पढ़ा, हम इतिहास में पढ़े होंगे कि हर्यक वंश जो है कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ठीक है, मगध पर शासन करने वाले ये वंश थे। तो प्रथम वंश जो है कि आपका हर्यक वंश को जो कि पितृहंता वंश भी कहा जाता है। हर्यक वंश का संस्थापक था आपका बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार। एक बिंबिसार है, एक बिंदुसार है। तो बिंदुसार जो है कि किसका लड़का था, आपका अशोक का लड़का था बिंदुसार, ठीक है, सॉरी जो भी होगा। तो जो है कि हम लोग उस पर कभी चर्चा कर लेंगे। लेकिन हमारी आज की जो है कि बौद्ध संगीति है, तो ये क्या है, पहली बौद्ध संगीति का आयोजन जो कि अजात शत्रु के समय जो है कि कहां पर, राजगिरी में जो है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कराया जाता है और उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप जो कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप, ठीक है। और यह जो कि प्रथम बौद्ध संगीति का जो अधिवेशन होता था कहाँ हुआ था आपका, तो आप कहेंगे राजगिरी, और सप्तपर्णी एक गुफा थी, उस स्थान में जो है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कराया जाता है। आयोजन कराया जाता है वही कि बौद्ध धर्म में कोई क्या परिवर्तन होना चाहता है, क्या इसमें बाधाएं आ रही है, इसको कैसे जो है कि विकास किया जाए, इसको कैसे विस्तार किया जाए। आपने अभी हम लोग देखेंगे ना कि जब अशोक अपने एक पुत्री, एक भाई, एक लड़के को जो है कि संघमित्रा को, ठीक है, महेंद्र वर्मन को, जो कि दो लोगों को जो है कि अशोक भेजा था कि तुम जाओ श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करो। सबसे ज्यादा जो है कि बौद्ध धर्म का प्रचार अशोक के समय हुआ था, जिसने कलिंग विजय 261 में किया था, ठीक है।
तो ये जो कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन आपका देखेंगे महाकश्यप उसका अध्यक्ष का चेयरमैन था, चेयरमैन तो आपका ये महाकश्यप। स्थान कहाँ हो रहा है? तो राजगिरी सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हो गया था। अब इसमें विशेषता क्या है कि इसमें देखेंगे हम लोग प्रथम बौद्ध संगीति में, इसमें देखिए 2 ग्रंथों की रचना होती है। एक आनंद, इसमें 2 शिष्य भी उपस्थित थे, प्रमुख जो कि बुद्ध के शिष्य थे आपके आनंद और उपाली। आनंद ने शुद्ध पिटक की रचना करते हैं और उपाली जो है कि विनय पिटक की रचना होती है। शुद्ध पिटक की रचना का आनंद और विनय पिटक की रचनाकार है उपाली। प्रश्न में यह बना है कि उपाली जो है कि किस जाति के थे? उपाली किस जाति के थे? तो उपाली देखेंगे आप नाई जाति से संबंधित इनका संबंध था। उपाली जो है कि नाई जाति से संबंधित है और वह विनय पिटक की रचना करते हैं और शुद्ध पिटक की रचनाकार है आनंद। आनंद के कहने पर जो है कि महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को, महिलाओं को जो है कि बौद्ध धर्म में प्रवेश देते हैं। वो जानते थे कि बौद्ध धर्म यदि महिलाओं का प्रवेश होगा तो यह धर्म ज्यादा नहीं चल पाएगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि जिसमें महिलाएं आ जाएंगी तो उसमें जो है कि समाज के लोग कैसे देखते होंगे। ठीक है, तो आप देखिए कि ये आप देखिए अगला देखिए। हाँ, दूसरा बौद्ध संगीति तो काला अशोक के समय, काला अशोक के समय दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करा जाता है। काला अशोक का शासन काल है। काला अशोक जो है कि काला अशोक का शासक है जिसे आप कहेंगे कोकवण। कोकवण, कोकवण जो है कि इसका अन्य नाम है काला अशोक, जो है कि इसको ज्यादा प्रसिद्ध है काला अशोक, लेकिन कभी कभी कोकवण भी आपको दे दे तो आपको जो कि घबराना नहीं है। ठीक है, आपको विचलित नहीं होना है क्योंकि कोकवण ये काला अशोक का ही नाम है। यह इसके जो अध्यक्ष थे, जो आपका सेकेंड बौद्ध संगीति का आयोजन होता है तो इसका अध्यक्ष था, चेयरमैन था शुभुकामी। शुभुकामी जो है कि यह स्थान कहाँ पे हो रहा है? तो बालुकाराम बिहार अर्थात वैशाली। ठीक है, बालुकाराम बिहार अर्थात कह सकते हैं कि यह वैशाली में जो है कि दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया जाता है। शुभुकामी इसके चेयरमैन थे। इसकी विशेषता क्या थी कि बौद्ध धर्म जो है कि 2 भागों में बढ़ जाता है। जैसे आपका जैन धर्म भी बटा था, आपका जैन धर्म भी आपका 2 भागों में बटा था, इसी प्रकार बौद्ध धर्म भी 2 भागों में बढ़ गया। एक था, एक लोग परिवर्तनवादी बन गए और एक लोग अपरिवर्तनवादी बन गए। जो परिवर्तनवादी है वो तो भैया बदलना चाहते हैं, वह बदलना चाहते हैं, लेकिन अपरिवर्तनवादी ये बदलना नहीं चाहते हैं। ठीक है, जिसे जो परिवर्तनवादी थे उससे कहा गया था थेरावादी। थेरावादी या स्थिवर, ठीक है, यह स्थिवर रह गए। ये अपने धर्म में कोई प्रकार, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। लेकिन इसमें एक परिवर्तनवादी भी थे जिन्हें कहा गया क्या? महासंघहिक। महासंघहिक ये क्या थे? तो परिवर्तनवादी थे। जो परिवर्तनवादी थे इनका जो मुख्यालय था ये वैशाली को बनाया और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। ठीक है, ये जो बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था हम उस पर जो की बात कर रहे हैं, न कि प्रथम बौद्ध संगीति का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर केंद्र था आपका वैशाली में। ये जो परिवर्तनवादी थे, लेकिन जो अपरिवर्तनवादी थे, जो बदलना नहीं चाहते थे, उनका केंद्र उज्जैन था। ठीक है, उज्जैन वही जो कि माहिष्मति की राजधानी उज्जैन। ये इसके जो अध्यक्ष थे महाकच्चायन जो अपरिवर्तनवादी की अध्यक्षता करते थे। ठीक है, यह लोग हो गए। हम देखा कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, परिवर्तनवादी, अपरिवर्तनवादी, जिसे थेरावादी और महासंघ कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है कि बौद्ध धर्म का हम लोगों ने दूसरा अधिवेशन जो कि देख लिया। अब आते हैं तीसरे अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन हो कनिष्क के समय, सॉरी तीसरा है इधर आइए, अशोक के समय। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के समय किया जाता है और जब अशोक के समय चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया गया था। ठीक है, तो इसके समय की अध्यक्षता कौन किया था? यही अशोक जो कि अपने संघमित्रा और महेंद्र वर्मन को जो कि श्रीलंका यह भेजे थे कि जाओ बौद्ध धर्म का एक पीपल का वृक्ष लगाकर आओ। ठीक है, श्रीलंका जो कि यहाँ से, ठीक है, कि जाओ संघमित्रा और महेंद्र वर्मन
अपने 2 पुत्रों को भेजते हैं और जाते हैं वहां पे पीपल का वृक्ष लगा कर आते हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिष्य। जो तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है उसके मोगली पुत्र तिष्य थे। वही मोगली पुत्र तिष्य हैं जिन्होंने आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है। ठीक है, जैसे आपका न्याय के गौतम बुद्ध, न्याय के गौतम बुद्ध है। ठीक है, तो ये कुछ संप्रदाय है। सांख्य के तो कपिल मुनि, कपिल देव सांख्य दर्शन के। ठीक है, हम लोग दर्शन में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो कि हम लोग मोखली पुत्र तिष्य जो आजीवक संप्रदाय का उपासक था। ये आजीवक संप्रदाय उससे कहते हैं कि भाग्य में जो भी भाग्य में होगा वो आपको मिलेगा। ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोगली पुत्र तिष्य का मानना था कि जो भाग्य में होगा वही आपको उतना ही मिलेगा, ज्यादा उससे नहीं मिलेगा। ठीक है, यह जो कि मोगली पुत्र तिष्य का विचार है और उन्होंने एक सिद्धांत दिया आजीवक संप्रदाय का। ठीक है, ये जो तीसरी बौद्ध संगीति होती है तो बालूकाराम विहार, इसे पाटलिपुत्र भी कहते हैं। पाटलिपुत्र में ही जो कि बालूकाराम विहार है, यही पाटलिपुत्र है। जब शेरशाह सूरी का इतिहास पढ़ेंगे तो शेरशाह सूरी का जो है कि आप देखेंगे कि मकबरा कहाँ पर है, शेरशाह सूरी की। ठीक है, तो आपका सासाराम बिहार। और शेरशाह सूरी के इस समय जो है कि ये पटना से पाटलिपुत्र हो जाता है। पटना से पाटलिपुत्र, सॉरी पाटलिपुत्र से ये पटना हो जाता है। जब हम लोग इंडिका पढ़ते हैं, इंडिका में जो कि इसका नाम जो कि पोलीब्रोथा नाम मिलता है, पोलीब्रोथा पाटलिपुत्र का, लेकिन मध्यकाल में इसका नाम जो कि पटना शेरशाह सूरी करता है, जो कि वर्तमान में बिहार की राजधानी है पटना। ठीक है, वही पाटलिपुत्र है। तो ये बालूकाराम पाटलिपुत्र हो गया। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के समय। कनिष्क जो है कि 78 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठता है। ठीक है, ये गद्दी पर बैठा, इसी समय जो है कि इसने एक संवत चलाया था जिससे हम लोग कहते हैं विक्रम संवत। ठीक है, कनिष्क ने। तो ये जो है कि इसकी जो चौथी बौद्ध संगीति होती है यह स्थान कहाँ है, कुंडलवन कश्मीर में। चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में जो कि इसका आयोजन कराया जाता है। और इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष देखिए ये आपको एग्जाम में बनेगा, इसको जो कि PYQ कर लेना, क्योंकि यहाँ पे अध्यक्ष, चेयरमैन और उपाध्यक्ष दोनों आपको दिया गया। ठीक है, चेयरमैन भी है, इसके अध्यक्ष भी है। अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र थे। अध्यक्ष थे वसुमित्र, लेकिन उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। चौथी बौद्ध संगीति का जब आयोजन कराया गया था तो एक जो है कि इनके दरबार में रहते थे, तो उन्होंने कहा कि कनिष्क महाराज जो है कि आप चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कराइए, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कराइए। और ऐसा कहने वाले थे तो पारस्व थे। पारस्व के कहने पर जो है कि चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन में, जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, जिसके उपाध्यक्ष थे वाइस चांसलर तो अश्वघोष। वही अश्वघोष है जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना करते हैं। ठीक है, अश्वघोष ये जो कि उपाध्यक्ष थे, और इन्होंने पारस्व के कहने पर जो कि चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में होती है। इसकी विशेषता क्या है कि इसमें जो कि अभिधम्म पिटक की रचना की जाती है, अभिधम्म पिटक की रचना की जाती है, और विनय पिटक, सुत्त पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगीति में होता है। ठीक है, एक बार जो कि हम लोग रिवीजन कर लेते हैं और इसको मैप के हिसाब से समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैपिंग को समझिए। मैप आपने देखा होगा भारत का, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, तो थोड़ा सा हम लोग मैप के माध्यम से इसको देख लेते हैं। ठीक है, मैप जो है प्यारा सा होगा, इसमें कोई आपको ज्यादा इसमें आप भी जो है कि मैप बनाया करें, मैप बनाएंगे आपको जो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये जो कि मैप है, 4 बौद्ध संगीति हुई थी। पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी तो राजगिरी आपका बिहार में तो हुआ था आपका, बिहार में जो कि राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और एक जो है कि कुंडलवन आपका कश्मीर वाले एरिया में। ठीक है, और एक जो है कि उत्तर प्रदेश का आपका कन्नौज में, जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि 5वीं जो बौद्ध संगीति हुई थी तो आपका कन्नौज में।
जिसे इत्र नगरी भी कहते हैं, कन्नौज का उपनाम है इत्र नगरी, पेठा नगरी, कन्नौज को। ठीक है, तो यह जो है कि बौद्ध संगीतियां थी आपकी। अब हम लोग इसको यहीं तक जो है कि अब अगली हमारी क्लास है, अगली टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पढ़ने के बाद जो है कि एक बार रिवीजन करना बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो है कि रिवीजन कर लेंगे तो चीजें जो है कि इतने आपको विस्तार में बताया गया ना, इतना आपको विस्तार में बताया गया, आप रिवीजन कर लेंगे सारे जो है कि दिमाग में आपको सेट हो जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन करते हैं हम लोग, चले चलते हैं, अब रिवीजन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो तैयार है आप लोग, जो है कि तैयार रहिए, और जो है कि लाइक को जरूर करें, कमेंट भी जरूर करें कि यह जो है कि आपको क्लास कैसा लगा। कमेंट सेशन में हम जो है कि कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो हम लोग अब रिवीजन करते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में हुआ था। तो अजात शत्रु, वही अजात शत्रु जिसे शत्रुओं का नाश करने वाला अजात शत्रु था। कहाँ पे होता है तो सप्तपर्णी गुफा राजगिरी में, उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन जो कि कहाँ पे होता है तो वैशाली में, सुब्बुकामी जो कि उसका अध्यक्ष था, और शासन काल था तो काल अशोक का शासन था। ठीक है, हाँ, अब देखिए तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी आपकी तो पाटलिपुत्र, तीसरी बौद्ध संगीति आपकी पाटलिपुत्र, और उसके अध्यक्ष कौन थे मोगलीपुत्र तिस्य, मोगलीपुत्र तिस्य जो कि तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। तीसरी बौद्ध संगीति होती कहाँ है तो आप कहेंगे बालुकाराम बिहार अर्थात पाटलिपुत्र। ठीक है, और चौथी बौद्ध संगीति आपकी कुंडलवन, शासन कनिष्क, अध्यक्ष वैश्वामित्र, उपाध्यक्ष तो अश्वघोष, अश्वघोष। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके कहने पर आयोजित किया गया, पारश्वर के कहने पर कि महाराज कनिष्क आप जो कि चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कराइए। ठीक है, जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के समय, अशोक ने अपने दो पुत्रों को भेजा था, संघमित्रा और महेंद्र वर्मन को, कि तुम लोग जाओ श्रीलंका में एक पीपल का वृक्ष जो कि लगाओ, बरगद का वृक्ष लगाकर आओ। ठीक है, सॉरी इसमें कंफ्यूज है कि हाँ, जो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वह जो कि पौधा था आपका बोधि वृक्ष, वो जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उन्हें जो कि बोधि वृक्ष कहा गया था। ठीक है, तो जब हाँ, यहाँ थोड़ा सा हम लोग इससे पहले का रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब होता है तो 563 बीसी, मृत्यु 483 बीसा पूर्व में। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी तो कहेंगे कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर, और पावापुरी में महावीर स्वामी का, कुशीनगर में जो कि इन्होंने अंतिम जीवन व्यतीत किया। गौतम बुद्ध जो है कि हाँ, ठीक है, तो इतना ही है जो कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, तो जो है कि हम लोग इतना ही जो है कि बौद्ध धर्म से संबंधित हम लोग टॉपिक पर चर्चा कर लिया। अब हमारी जो है कि अगली अगली जो है कि क्लास अब आ रही है, अगला हम लोग देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं हम लोग, तब तक हम लोग इसको जो है कि रिवीजन भी करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।